बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब है, थर्ड लैब है, जिसमें हम डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में देखेंगे। इसमें एंड और इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट, नैंड गेट और नॉट गेट को देखेंगे। उनके ये सिंबल्स हैं, एंड और इन्वर्टर या नॉट गेट हम इसको कहते हैं, नैंड और नॉर गेट के। तो इनकी आईसीज होती हैं जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पिन, ये जो वी शेप होती है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह देखी जाती हैं, और सेम दूसरे की भी देखी जाती हैं। अब ये क्योंकि जो हमारी नॉट गेट आईसी होती है, इसके नंबर भी देख लें। आपके एंड का नंबर जो है वो 7408 है, और आर का जो नंबर है वो 7432। उसके बाद नैंड का जो है वो 74000, और 7404 जो है ये है नार गेट, सॉरी नॉट गेट का। अब इसकी क्योंकि एक इनपुट और एक आउटपुट होती है, इसलिए इसके अंदर 6 गेट जो है ना हम बना सकते हैं। बाकी के अंदर क्योंकि 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट होती है, इसलिए इसके अंदर टोटल 4 गेट आते हैं जो आईसीज हैं। तो उसके बाद अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि जो हमारे गेट्स हैं इनको हम वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने ये वाली सर्किट डायग्राम बना के इसका ये ट्रुथ टेबल जो है ना इसको फिल करना होगा। सी के ऊपर आउटपुट देखनी होगी, और डी जो है ना इसके ऊपर ये आपने प्रोटीज के अंदर बनाना होगा। और उसके बाद ये एक्सरसाइज भी जो है ना ये आप लोगों ने खुद करनी होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ना ये आप लोगों ने खुद करनी होगी। तो हम चलते हैं फर्स्ट के ऊपर। तो प्रोटीज के ऊपर जाते हैं। प्रोटीज में हम देखते हैं कि सेम वही प्रोसीजर है, कंपोनेंट्स के अंदर जाके कंपोनेंट्स, और यहाँ से आर गेट, जैसे ही आर लिखेंगे तो ये आपके पास आर गेट का सिंबल आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह जो जो आपको गेट चाहिए, नॉट हो गया, नॉट गेट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया है एंड गेट, एंड लिखा तो आपके पास ये एंड गेट आ गया है। इस तरह यानी कि जो जो आपको चाहिए होंगे गेट्स, वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे और सेलेक्ट करते जाएंगे, तो आपके पास यहाँ आपकी जो है ना लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद इसके लिए हमें रजिस्टर चाहिए, जो ऑलरेडी हमने ये यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद स्विचेस चाहिए, एलईडी चाहिए जो हमें बताएगी कि 0 है या 1 है। तो अब चलते हैं अपने सर्किट की तरफ। सबसे पहले जो है ना इसमें हम नॉट गेट को देखते हैं। नॉट गेट, इसका हम रोटेट कर लेते हैं। ये नॉट गेट है, इसके आगे हम एक लगाएंगे रजिस्टर, ठीक है, इसके आगे लगाए। ये जो जब इसके अंदर बनाते हैं हम, जब इसके अंदर हम बनाते हैं ये प्रोटीज के अंदर, तो उसके आगे रजिस्टर लगाना पड़ता है। वरना जब हम उसके आप ट्रेनर के ऊपर करते हैं तो उसके डायरेक्ट जो आउटपुट आ रही होती है वो आप एलईडी के ऊपर, पॉइंट के ऊपर दे देते हैं, क्योंकि एलईडी की बैक साइड पे सारा प्रोसीजर, ये रजिस्टर वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं। सिर्फ वो जो आपको पॉइंट नज़र आता है उसके ऊपर आप जैसे ही इनपुट देते हैं तो वो एलईडी जो है ना वो ग्लो करना शुरू कर देती है। उसके बाद एक यहाँ पे और रजिस्टर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ग्राउंड पॉइंट, ग्राउंड के लिए हम ये वाला टर्मिनल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी ग्राउंड किया जाता है। उसके बाद एक और ग्राउंड लगा देते हैं। सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं, एलईडी लेते हैं, एलईडी यहाँ पे लगा देते हैं। ये वाली चीज़ जो है ना, जब आप ट्रेनर के अंदर देखते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट नज़र आता है, उसके इंटरनली ये वाला काम हो चुका होता है। और इसी तरह आपको आईसी जो नज़र आ रही होती है उसकी सिर्फ ये पिन नज़र आ रही होते हैं, ये इंटरनली उसके अंदर जो है ना ये वाला काम हो चुका होता है, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन इंटरनली आईसी के अंदर जो है ना वो काम हो चुका होता है। इसको हम 330 रखते हैं। इसको भी हम, सॉरी, इसको ऊपर डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू भी हम 330 रखते हैं। उसके बाद एक हमने स्विच लगाना है, तो स्विच को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको देनी होगी सप्लाई, तो सप्लाई के लिए जनरेटर मोड के ऊपर, डीसी मोड के ऊपर, और ये वाला हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इसको
हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ और इसकी वैल्यू हम सेट कर लेते हैं 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास सर्किट तैयार हो गया नॉट गेट का। अब हम इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे। अब देखें ना, जैसे हमने 0 दिया हुआ है आउटपुट के ऊपर 1 आ रहा है तो ये ग्लो कर रही है। इसको हम जैसे ही 1 देंगे ये आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 1 ये आपका वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, 0 आउटपुट 1, जैसे ही 1 देते हैं आउटपुट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये वाला आपने जो है ना परफॉर्म करना है इस तरह। अब मैं इसको क्लोज करके अभी ये इसको मैं नॉट गेट को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये वाला सिलेक्शन में बोर्ड के ऊपर जाके ठीक है, अब हम लेके आते हैं दोबारा कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं और आर गेट को देखते हैं। आर गेट को लगाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लेते हैं। अब लगाते हैं यहाँ पे आर गेट। ये बाकी आगे वाला प्रोसीजर हम चेंज नहीं करते। ठीक है, यहाँ लगा दिया आर गेट। इसके बाद ये वाला जो है अगर ले लेते हैं इधर, उसको हम इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि एक स्विच अभी लगा है, एक और स्विच लगाना है तो जो कि हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसका जो टर्मिनल है वो हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। और एक रजिस्टर इसके लिए भी हमें चाहिए होगा, यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसको हम कर देते हैं कनेक्ट इसके साथ। उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 330। उसके बाद एक ग्राउंड पॉइंट हम दे देते हैं टर्मिनल वाले पॉइंट के ऊपर जाके, तो इसको भी करना पड़ता है ग्राउंड। और इनकी सप्लाई जो है ना वो सेम कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि स्विचेस के ज़रिए आगे जाएगी तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल सेम ही कर लेते हैं। एक सप्लाई के ज़रिए ना दोनों इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं। तो चलो हम देखते हैं, इसको ऑन करते हैं। जब 0 0 है आउटपुट क्या हो रही है, 0 आ रही है। जब 0 1 देते हैं आउटपुट क्या हो गई है, 1 हो गई है। दोबारा हम इसको देते हैं 1 0 देते हैं, फिर भी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसको हम जब दोनों को 1 1 करते हैं तो आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको हम एक और तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ मीटर के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं सॉरी डीसी वोल्ट मीटर। ठीक है, इस वोल्ट मीटर को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पे और इसका दूसरा टर्मिनल कर लेते हैं ग्राउंड, यानी कि एलईडी के क्रॉस जो है ना वोल्टेज हम चेक करते हैं। इसको ऑन करते हैं तो अभी क्या है, 0 0 है, आउटपुट क्या है, 0 है। अभी जैसे ही हम इसको 1 देते हैं, 1 दिया, यहाँ आप देख सकते हैं कि 4.99 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली जो है ना ये 1 के बराबर है। ठीक है, इस तरह हम दोनों 1 1 देते हैं, आउटपुट वही आ रही है। 1 0 दें, फिर भी आउटपुट है। जब हम दोनों 0 0 करेंगे आप देखेंगे वोल्टेज भी क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह हमारा आर भी वेरीफाई हो गया है। अब हम इसको करते हैं क्लोज। और ये रजिस्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि जो वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप होंगे वो इसको आईसीज को अप्लाई होते हैं। ये पुल अप रजिस्टर इनको कहते हैं पुल अप रजिस्टर। ठीक है, तो अब हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको ख़त्म किया। अब हम लेके आते हैं पर कंपोनेंट्स वाले, उसके ऊपर एंड गेट लेके आते हैं। ठीक है, एंड गेट को प्लेस किया। अब इसका हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, अब इसको कनेक्ट किया यहाँ पे और इसको कर दिया ऑन। अभी देखें 0 0 आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। 0 1 पे भी आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि एंड गेट की यही ट्रुथ टेबल है। 1 0 पे भी आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब जैसे ही 1 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो एंड गेट क्या है, एंड गेट में यही होता है कि 1 1 पे इसकी आउटपुट हाई होती है, बाकी सब पे इसकी आउटपुट क्या होती है, लो होती है। तो इसको हम क्लोज करते हैं और दोबारा इसकी जगह हम लेके आते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये इसका सिंबल है। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा नैंड गेट है। अभी हम इस स्विचेस को कर लेते हैं 0 0
0 0 पे इसको अब जैसे हमने ऑन किया 0 0 पे ये क्या होती है, एंड गेट नैंड गेट की आउटपुट होती है 1 होती है, बाकी पे क्या होती है इसकी सॉरी, और 0 1 पे भी इसकी क्या होती है आउटपुट 1 होती है, और 1 0 पे भी इसकी आउटपुट क्या होती है 1 होती है, जबकि 1 1 पे इसकी आउटपुट क्या होती है 0 होती है। आप देख सकते हैं वोल्टेज भी जैसे हमने 0 1 0 दिया था आउटपुट ये आ रही थी, जब हमने दोनों 0 0 दिए फिर भी आउटपुट की वोल्टेज क्या आ रहे थे 5 वोल्ट आ रहे थे। जब हमने 1 1 दिया तब जाके इसकी आउटपुट क्या हो गई है 0 हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं नैंड गेट का यही ट्रुथ टेबल है। उसके बाद हम आते हैं, नैंड हो गया, नार 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 को हम देखते हैं, नार का कनेक्ट कर दिया, जो कि हमने पहले इसका सर्किट भी बनाया था ट्रांजिस्टर के ज़रिए। अब हमने ऑन किया 1 1 पे इसकी आउटपुट 0 है, 1 0 पे भी इसकी आउटपुट क्या है 0 है, 0 1 पे भी इसकी आउटपुट क्या है 0 है, सिर्फ इसकी आउटपुट 0 0 पे क्या होती है 1 होती है, जो कि हमने फर्स्ट में देखा था, जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था, सॉरी सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था उसमें हमने नार का ट्रुथ टेबल देखा था, यानी कि एक के ऊपर उसकी 1 आती है, बाकी सब के ऊपर उसकी क्या आ रही थी 0 आ रही थी। आपको यहाँ पे ये देखें 0 0 पे इसकी 1 है, बाकी सब स्टेट के ऊपर इसकी क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं 0 है, ठीक है, ये 1 हुआ तब भी 0 है, जब दोनों 1 हुए तब भी ये क्या है 0 है। तो इसको हम क्लोज करते हैं और इसकी जगह लेके आते हैं ये वाली, इससे पहले हम ले के आते हैं। अच्छा, इस तरह ने आप देखें ये मल्टीपल इनपुट्स वाले भी नार गेट होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो है ना, इस तरह 4 इनपुट्स वाले भी होते हैं। और आईसी का नंबर जो है ना 74140 है, जो आईसी का नंबर है ना उसके अंदर 1 2 4 5 जो पिन है ये इसकी इनपुट पिन होंगी, और 6 नंबर वाली इसकी क्या होगी आउटपुट पिन होगी। तो इस तरह आप मल्टीपल इनपुट्स वाले भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्सआर का ये आ गया, एक्सआर जो है ना 2 इनपुट वाला हम देखते हैं, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं और इसको हम कर लेते हैं ऐसे। अब इसको हम करते हैं ऑन, और एक्सआर में जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या होती है 0 होती है, जब 0 1 करते हैं तब आउटपुट क्या हो जाती है 1 हो जाती है, जब हम 1 0 करते हैं तभी आउटपुट क्या आती है 1 आती है, जब हम 1 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या होती है 0 होती है। एक्सआर का क्या है कि जब दोनों 0 होंगी तब भी आउटपुट 0 होगी, और जब दोनों 1 होंगी आउटपुट तब भी क्या होगी 0 होगी। इसकी आउटपुट क्या कब 1 होती है, जब 1 0 हो इनपुट या फिर 0 1 हो, यानी कि डिफरेंट इनपुट के ऊपर इसकी आउटपुट 1 होती है, जबकि सेम इनपुट के ऊपर इसकी आउटपुट क्या होती है 0 होती है। ये एक्सआर का जो है ना ट्रुथ टेबल है, यानी कि 1 1 पे इसकी 0 है, 1 0 पे इसकी 1 है, और 0 0 पे इसकी क्या है 0 है। हम इसको क्लोज करते हैं और इसको ख़त्म करके अब हम लेके आते हैं एक्स नार जो है एक्स नार, ठीक है, एक्स नार को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें। उसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या है, डिफरेंट इनपुट के ऊपर इसकी आउटपुट 0 होगी, जबकि सेम इनपुट के ऊपर अभी देखें ना 0 0 है तब भी इसकी आउटपुट 1 है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं 1 0 आउटपुट क्या हो जाती है 0 हो जाती है, जब हम अप्लाई करते हैं 1 0 तो तब भी इसकी आउटपुट 0 हो जाती है, जब 1 1 अप्लाई करते हैं तब भी इसकी इनपुट और क्या हो जाती है आउटपुट क्या हो जाती है हाई हो जाती है। यानी एक्सआर जो है एक्सआर की आउटपुट जब दोनों इनपुट सेम होंगी, चाहे वो 0 0 हो या 1 1 हो, इसकी आउटपुट हाई होगी, और इसकी आउटपुट लो तब होगी जब दोनों में से दोनों इनपुट जो है ना वो सेम नहीं होंगी। तो इस तरह हमारा जो है ना एक्सनार का भी हो गया है। तो आप जो है आगे थर्ड के अंदर जाएं तो ये 9 भी हो गया है। इस तरह आप ये जो ट्रुथ टेबल वगैरह जो है ना फिल करेंगे जो मैंने उसके ऊपर बताया, और इस तरह आप ये वाला सर्किट भी बनाएंगे और इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे सी पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है और डी पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है। तो सी पॉइंट के ऊपर आगे क्या करेंगे, एक रेजिस्टर और एक एलईडी जो है ना इस तरह वाला ये वाला सर्किट लगा के उसके पैरेलल में एक वोल्टेज वाले जो है ना
सॉरी ये वाला क्या कहते हैं, डीएम वोल्ट मीटर भी लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रही है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक है। ठीक है, थैंक यू।